हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का गया होगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई स्टेनो के एग्ज़ाम के संबंध में, जिसमें 1458 वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाली गई। इसमें आप लोगों के लिए एससीएम के लिए और स्टेनो के लिए अलग अलग जो पोस्ट थी, लगभग 134 के आसपास जो पोस्ट थी वो एएसआई यानी स्टेनो की थी। बाद बाकी सारी जो पोस्ट थी वो एससीएम के लिए निर्धारित थी। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम है हाल ही में 22 फरवरी से शुरू होके 11 मार्च के बीच कराया गया है, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि भाई आवेदन बहुत कम संख्या में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आएंगे, लेकिन आवेदन की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई। लगभग आप लोग कह सकते हैं कि 10 लाख के आसपास इसमें आवेदन की संख्या मानी जा सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग इसमें 8 लाख की समथिंग में जो कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में बैठे हैं। ऐसे में इसमें आप लोगों का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकती है? देखिए, कट ऑफ अभी आप लोगों को नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जब तक आप लोगों की आंसर की नहीं आ जाती और आप लोग मिलान नहीं कर लेते तब तक कोई डाटा निकल के नहीं आ सकता। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मैं आप लोगों को जरूर बता सकता हूं कि अगर आप लोग इतना करके आए हो जितना मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं आज की इस वीडियो के जरिए, तो आप लोग एक सेफ जोन की कैटेगरी में आओगे। और ये जो डाटा बताऊंगा मैं आप लोगों को, ये जनरल कैंडिडेट का होगा। इससे एक एक दो दो नंबर आप लोग नीचे जो है वो अपना रख सकते हैं। इसमें 100 सवाल थे, प्रत्येक पोर्शन से इसमें 25-25 सवाल पूछे जाने थे। जनरल साइंस, ठीक ना, रीजनिंग, हिंदी, ठीक ना, और मतलब जो आपका एक मैथ हो गया, रीजनिंग, हिंदी और जनरल साइंस, ये 4 पोर्शन थे इसमें। तो चारों में से आप लोग कितना कितना कर सकते थे और कैसा आप लोगों का पेपर आया? पेपर का मोड तो हार्ड लेवल का रहा। किसी शिफ्ट में ही कोई आसान किसी के पल्ले पड़ गया होगा, लेकिन मैथ जो था वो एडवांस भी इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। और हिंदी थोड़ी लगभग मीडियम लेवल की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं थी, ठीक ना। तो चलिए, पूरा जो पेपर है उसका मैं आप लोगों को प्रोसीजर समझाता हूँ। कट ऑफ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मैं आप लोगों को जरूर देके जाऊंगा इस वीडियो के जरिए। तो चलिए, जानने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए देखते हैं कि मोटा मोटा सा आइडिया। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट हैं इसमें आपकी 1458, जिसमें पोस्ट आपकी एचसीएम के लिए जो निकाली गई हैं वो आपकी 1315 पोस्ट हैं। एएसआई के लिए जो पोस्ट हैं वो इसमें लगभग 143 है। 134 बोल गया था मैं पहले, गलत था आइडिया मेरा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका ये है कि रिटन एग्जाम है, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी आप लोगों का है। तो अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए मेरिट भी लगनी है, वो थोड़ी सी कम पे जाएगी। फाइनल जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। फिर इसके बाद में आपको हाइट, चेस्ट भी नपानी है, मेडिकल वगैरह भी आप लोगों को कराना है। तो इस प्रोसीजर से अभी आप लोगों को और गुजरना होगा। देखिए, 22 फरवरी के से लेकर आपका 11 मार्च तक जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया गया। आंसर की जो आपकी आ सकती है वो लगभग 14 से 17 मार्च के बीच आ सकती है, ठीक ना। और आपका जो रिजल्ट है वो आपका अप्रैल के 4th वीक यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है। ये पूरी पूरी संभावना आपकी इस एग्ज़ाम को लेके बनी हुई है, ठीक है भैया। चलिए, मैं आप लोगों को पेपर का थोड़ा सा लेवल बता देता हूँ कि आप लोग कितना इसमें से कर सकते थे। इतना तो करना चाहिए था आप लोगों को, है ना। आप नहीं करके आए क्योंकि पोस्ट की संख्या कम है और आवेदन की संख्या ज़्यादा है ना। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए, पेपर का जो लेवल है आप लोग कह सकते हैं कि मीडियम लेवल का था। ना तो इतना नॉर्मल था, ना ही इतना ज़्यादा हार्ड था, है ना। हार्ड एक बार के लिए कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो पेपर का लेवल था आपका मीडियम से थोड़ा सा हार्ड लेवल का, है ना। लेकिन इतना जरूर था कि कितने भी घुमावदार क्वेश्चन क्यों ना आए हों, आप लोग मैथ्स 15 क्वेश्चन पर कर सकते थे। ये आउट ऑफ 25 मैं बता रहा हूँ, 25 में से 15 आप लोग कतई कर सकते थे, ठीक है। हालांकि मैंने वो पेपर नहीं दिया। लेकिन रीजनिंग की बात अगर मैं करता हूँ तो रीजनिंग में आप लोग 20 सवाल अगर ना भी हो पाते आपसे तो 18 सवाल आप लोग कर सकते थे। 18 सवाल आप लोग कर सकते थे। मैंने मान लिया 20 नहीं हुए आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस में आप लोग 25 में से अगर मैं 50% भी करके चलूं, यानी 50% भी करके चलूं, तो लगभग 13 सवाल आप लोग कर सकते थे। भाई 50% तो हो जाना चाहिए। अगर मैं हिंदी की बात करूं कि हिंदी में आप लोगों को कितना करना चाहिए था, तो लगभग 22, है ना। 3-4 सवाल मैंने मान लिए कि गलती से हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर एक आध इसमें से गलत भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक ना। तो इतना आप लोग कर सकते थे, ओवरऑल मिला के जोड़ोगे ना तो 68 क्वेश्चन कर सकते थे, इतना आपका हो जाता। अगर इतना है आप लोगों का, इतना बैठ रहा है, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये फाइनल कट ऑफ भी मैंने आप लोगों को बताई है कि फाइनल तक इतना जाएगी, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, 68 सवाल आपके अगर सही बैठ रहे हैं वर्तमान में, तो आप लोगों को रिकॉल किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है भैया। तो मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया आप लोगों को कि इतना आप लोग कर सकते थे। 15 सवाल मैथ के कर सकते थे, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग 18 सवाल इसमें कर सकते थे आपके रीजनिंग से, और जीएस से आप लोग 13 सवाल कर सकते थे, 22 सवाल के समथिंग आप लोग हिंदी से कर सकते थे। एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आप लोग को दिया, भाई इतना आप लोग कर सकते थे, करके आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ तो आप लोगों की तभी बताई जाएगी जब आपका डाटा आ जाएगा। ये केवल एक मोटा मोटा आइडिया है कि भाई इतना आप लोग कर सकते थे, यहाँ तक आप लोग को करके आना चाहिए था, ठीक है ना। तो सारी जानकारी आप लोगों की पहुंच गई है। 4th वीक तक आपका, अप्रैल के 4th वीक तक संभावना है कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। आंसर की आप लोगों की अगले 3 से 4 दिन में आ जाएगी, ठीक ना। आंसर की पर आपत्तियां भी मांगी जाएंगी, फिर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तो ये बात अप्रैल के 4th वीक तक पहुंच सकती है ना। ये संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। तो आप लोगों का एक मोटा मोटा आइडिया हो गया है जी, लगभग जर्नल कैंडिडेट यहाँ पे, और ओबीसी एससी एसटी अपना अपना एक एक दो दो क्वेश्चन गिरा लो, यहीं के समथिंग में बैठेगी, ठीक ना। तो ये ओबीसी इससे एक आध क्वेश्चन कम, एससी एसटी एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ से कम हो जाएंगे इनके भी, ठीक है ना, क्योंकि पोस्ट की संख्या कम है और आवेदन करने वालों की संख्या ज़्यादा है, पेपर में बैठने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें और अच्छे से आप लोग को तब बता पाएंगे जब इसकी आंसर की आ जाएगी और आपका स्कोर सामने आ जाएगा। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय।